जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जो मनुष्य इन दो मंत्रों को रोजाना दिन में 3-4 बार जप करता हो, उसके कोई भी काम रुका हुआ नहीं रहेगा, यह निश्चित है। मां कामाख्या के नाम से स्पेशल घी का दीपक रोज लगाएं और जप करें। निश्चित तौर से आपके कोई भी काम, आपकी हर इच्छा, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। जय माता दी। अब हम आते प्रश्न के ऊपर कि क्या मंत्रों का जप चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते कर सकते हैं क्या? यह भी बहुत से मनुष्यों का प्रश्न है। बहुत से मनुष्य जप करते हैं तो जप करते करते उस शक्ति में, उस मंत्र में इतना रम जाते हैं कि वह हर समय न याद करते हुए भी उनका मंत्र चलता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन ही मन में ओम नमः शिवाय चलता रहता है। मन ही मन में हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, जैसे खून में वो शक्ति रच बस गई हो। किसी के इसमें क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, वो मंत्र जप करते रहते। रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम ह्रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम, ऐसे मंत्र जप करते ही रहते हैं। तो क्या ये पाप कर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। मंत्र जप जो है, जिस शक्ति को हमने आत्मसात कर लिया, शरीर के अंदर रच बसा लिया, खन खून के कतरे कतरे में, और हमारे शरीर के हर रोए रोए के अंदर हमने उस शक्ति को समाहित कर लिया है, तो फिर कोई भी पाप कर्म नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते, इवन पेशाब करते समय, शौच करते समय और सहवास करते समय भी उस मंत्र को जप किया जा सकता है। चाहे चलेगा। तो मंत्रों का जप करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ऑरा रिपेयर होती है। उस शक्ति से, जिसका मंत्र जप कर रहे हैं, उससे आपकी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी जुड़ती है। इसलिए मंत्र जप करते रहना चाहिए। सिद्धि मिले या ना मिले वो अलग बात हो गई। और जिस भी शक्ति का मंत्र जप कर रहे हो, उस शक्ति के निमित्त विशेष पूजन अर्चन भी करते रहना चाहिए। अब विशेष पूजन अर्चन हर शक्ति का अलग अलग होता है। हम यदि गणेश जी से प्रारंभ करें तो गणेश जी को संकट चतुर्थी का व्रत बड़ा पसंद होता है, ये करना चाहिए। इवन चतुर्थी का व्रत करना चाहिए जो गणेश जी के नाम पे होता है। और गणेश जी को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो गणेश जी के सामने बैठ करके मोदक के लड्डू रखें, दुर्वा अंकुर रखें, बेसन के लड्डू रखें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके आप फिर उन प्रसाद को ग्रहण करें, तो ये बड़ा अच्छा होता है। अब आते हैं हम अगले भोलेनाथ के ऊपर आते हैं। तो यदि भोलेनाथ का मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपके रच बस गया हो, तो फिर आपको महीने में एक बार तो कम से कम रुद्र अभिषेक अपने इष्ट देवता के लिए अवश्य कराना चाहिए। दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और पानी में दूध मिला करके अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र भी जप करना चाहिए। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को देखा मैंने कि मंदिर जाते हैं, चाहे वो देवी जी के सामने गए तो भी नमः शिवाय जप कर रहे हैं। यानी कि जो मंत्र उनके शरीर में, उनकी जिह्वा पर आ गया, बस उसी मंत्र को जप करते रहना चाहिए। राधे 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 राधे, तो फिर राधे राधे ही चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके सामने खड़े हो। इसे कहते हैं मंत्र शक्ति का प्रभाव। क्योंकि कई बार हम ध्यान भी करते तो हम दूसरी शक्ति के ध्यान में जा ही नहीं पाते। हमारी इष्ट धात्री जो देवी है या इष्ट धात्री देवता है, हम उनके अलावा बाहर जा ही नहीं सकते।
तो फिर मनुष्य को दूसरे के यहाँ जाकर के सिर तो नवाना चाहिए, परंतु जब उनके मन कर्म वचन में ये चीज बस जाती है तो फिर विशेष पूजन अर्चन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य को विशेष पूजा भी करते रहना चाहिए। यदि ओम नमः शिवाय जप करते करते यदि शरीर में रच बस गया तो रुद्र अभिषेक महीने में एक बार अवश्य कराइए, तो फिर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यदि देवी माँ की में करने लगे ओम एम रिम ग्लिम चामुंडा विचे, ओम एम रिम ग्लिम चामुंडा विचे, यदि ये शरीर में रच बस गया हो तो महीने में एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा के हवन करें और कन्या पूजन अवश्य करें। यदि आप बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, छाम छोम नमः, छाम छोम नमः, कोई भी मंत्र जो भैरव जी का होता है, यदि वो बटुक भैरव का भी हो सकता है। यदि आपके शरीर में रच बस गया, खून में रच बस गया हो, जीवा पे बार बार वही आता हो, तो फिर आपको मान करके चलें कि आपको बटुक भैरव जी के नाम से या काल भैरव जी के नाम से विशेष पूजा मंदिर में जाकर के देना है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। अब विशेष पूजा में आपको ज्ञान होना चाहिए। अपने इष्टधात्री जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा कैसे की जाती, क्या सामान लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। न हो तो किसी गुरु के पास जाकर के पूछ लें। अगर फिर भी यदि आपको कोई गुरु नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर है, उनसे अपना पूरा नाम पता बताते हुए आप पूछ सकते हैं कि आपके ये इष्ट देवता हैं, इनकी हमें पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। यहां से आपको अवश्य जवाब मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से मंत्र का जप चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय अपने इष्ट देवता का याद रखना चाहिए, उससे कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति अटैक नहीं कर सकती। और उनकी कृपा यदि आपके ऊपर रही तो किसी की ताकत नहीं जो इस जीवन में आपको कभी कोई पीछा कर सके, आपको कष्ट दे सके। इसलिए अपने इष्ट के प्रति वफादार रहिए, इष्ट के नियम कानून का पालन करते रहिए और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए उनसे निमित्त जो भी पूजन अर्चन जप तप दान धर्म होता है वो करते रहिए। क्योंकि पूजा में सिद्धि हासिल करने में दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना दान दिए आपका हवन अधूरा रहता है। बिना दान किए आपका, यदि आप दान नहीं करते हैं और जप करते हैं अनुष्ठान करते हैं तो वो भी फेल हो जाता है। दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान से पाप कटते हैं और पाप कटने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। और जब सुख मिलता है तो आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जब लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तो श्री नारायण की कृपा भी प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आप धातु का दान दे सकते हैं, स्वर्ण का दान दे सकते हैं, चांदी का दान दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं, बर्तन का दान दे सकते हैं, कपड़े का दान दे सकते हो, और भी जो आपकी इच्छा हो वो दान अवश्य देना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना गया है। गोदान कर सकते हो, भूमि दान कर सकते हो, लोहा दान कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो मंत्र जप यदि आप चलते फिरते उठते बैठते हर सांस में करते हो तो हवन अवश्य करें, अनुष्ठान अवश्य करें और दान धर्म अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।